नमस्कार साथियों। आज जो छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने का उद्देश्य ये है कि अपने साथियों को प्रॉपर्टी फ्रॉड से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी दी जाए। आजकल दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम कुछ एहतियात बरतें, कुछ सावधानियां बरतें तो हम उन फ्रॉड से बच सकते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी खरीदते समय अगर हम दो चार छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखें तो हम परेशानियों से बहुत कुछ तक बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आराजी का सही चयन। वह आराजी जिसे हम पंजीयन कराने जा रहे हैं, क्या उस आराजी का कब्जा वहीं पर है जहां हमको दिया जा रहा है? वह आराजी नक्शे में वहीं पर है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 2, सुगम रास्ता। प्लॉट पर या कमर्शियल प्लॉट पर जो हमें पहुंच मार्ग बताया गया है वह उपयुक्त है कि अनुपयुक्त है? उपयुक्त का मतलब ये है, अगर वह उपयुक्त मार्ग है तो हमें हमारी प्लॉटिंग के रास्ते से या किसी हाईवे से ऐसी जगह से रास्ता होना चाहिए जिससे भविष्य में हमें किसी प्रकार की परेशानियां उठानी ना पड़े। ऐसा तो नहीं कि किसी सरकारी संस्थान से रास्ता निकाला गया, भविष्य में उसकी बाउंड्री बन जाएगी तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो विद्यालय प्रांगण हो, चाहे वो मंदिर प्रांगण हो, या कोई और संस्थान हो, कोई मंदिर हो, या कोई कहा जाए तो कोई नाले की भूमि हो, या कोई ऐसा सरकारी ज़मीन है जिसमें भविष्य में कोई निर्माण हो जाए जिससे हमारा रास्ता अवरुद्ध हो जाए, तो हमें इस चीज़ की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि हमारा जो पहुंच मार्ग है वो उपयुक्त है कि नहीं। पॉइंट नंबर 3, मालिक का उस आराजी पर कब्जा दखल है कि नहीं। उस जमीन पर मालिक का कब्जा और दखल दोनों चीज़ें हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक के पास पंजीयन तो है लेकिन वो आज तक कब्जा नहीं कर पाए, विवादित था, या 2 बार 3 बार ज़मीनें बिक चुकी हों इसलिए वो कब्जा नहीं ले पाए हों। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल। जो हमको 1958 के बीच में आए दिन देखा जा रहा है कि लोगों ने एक ज़मीन को 2 या 3 बार बेचा है। वो संभव इस प्रकार से है, लोगों ने ज़मीन बेच दिया, इसके बाद वो राजस्व में गए और उन्होंने बोला ये नाम किसी गलती से हो गया, और लोगों ने उसको दोबारा उन्हीं के नाम से कर दिया, फिर बेचा गया। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये हमने खुद भी लगभग 6 महीने पहले ये हमने एक घटना यहीं पे देखी है। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं और हमारी सही प्रॉपर्टी का चुनाव हो सकता है। अब हम सोचते हैं, मैं जिस लिए जाना जाता हूँ, सच बोलने के लिए जाना जाता हूँ, मैंने सोचा एक छोटी सी कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ। सच कहने का आदी हूँ इसीलिए अपराधी हूँ, सच कहने का आदी हूँ इसीलिए अपराधी हूँ बेकसूर यही कसूर, सच का मुझ पे है ही सुरूर, ना चापलूस ना जी हजूर, ना चापलूस ना जी हजूर, इस बात का मुझको है गुरूर, इस बात का मुझको है गुरूर, झूठों की बर्बादी हूँ इसीलिए अपराधी हूँ, सच कहने का आदी हूँ इसीलिए अपराधी हूँ। जी धन्यवाद।